नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ मसला है, जो कि जीएस का पेपर 2 में आपके लिए ज़रूरी होने वाला है इंटरनेशनल रिलेशन सेगमेंट से। टॉपिक क्या है? कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई है। और यह जो है अभी अभी कल ही ये खबर आया था और इसके बाद यह उम्मीद की जा रही है कि भारत और कतर के संबंध जो है निश्चित तौर पर बहुत खराब हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय इस पर क्या करने वाली है, कतर सरकार का क्या कहना है, इन 8 पूर्व भारतीय नौसेना के जो कर्मी हैं इस पर आरोप क्या है, भारत सरकार का पक्ष क्या हो सकता है, इसके अलावा भारत सरकार के पास अब विकल्प क्या है कि यदि इनको मौत की सजा सुना दी गई है, इनको छुड़ाना हो तो ये भारत सरकार के पास क्या विकल्प है और भारत कतर संबंध इतिहास से लेकर के अभी तक कैसा रहा है, इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि आरओ एआरओ एग्जाम को देखते हुए संस्कृति आईएएस ने फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत कर दी है और यह ऑनलाइन माध्यम में होगा, यानी कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही शामिल किए जाएंगे। कोर्स की विशेषताओं की बात करूं तो 130 से अधिक कक्षाएं होंगी, प्रतिदिन 2 कक्षाएं आपको दी जाएगी। कोर्स की वैधता की बात करूं तो 1 साल तक आप इसे असीमित बार देख सकते हैं। 15 टेस्ट इसमें होगा, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही टेस्ट शामिल होंगे। जिस भी विषय और खंड की पढ़ाई आपको करा दी जाएगी उसका पीडीएफ नोट जो है मटेरियल का आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए फी जो है मात्र 4,999 रुपया रखा गया है। कोर्स की शुरुआत जो है 1 नवंबर 2023 से शुरू हो रही है और वक्त बताऊं तो एक सुबह के 8 बजे से और दूसरा बैच जो है शाम के 4 बजे से चलेगा। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके इस संबंध में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं या संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके इस विषय में विस्तृत जानकारी लेकर के अपना नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। चलिए अब सीधे हम चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स गेट डेथ पेनल्टी इन कतर। अब इस बात पर थोड़ा सा यहाँ पर गौर करना होगा। आप जब इस चीज़ को पढ़ेंगे, अखबारों में सुनेंगे, अभी जो है न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, न्यूज़ चैनल पे, तो यहाँ पर ध्यान देना है नौसैनिक ये रहे हैं, ये पूर्व नौसैनिक रहे हैं। यहाँ देखिए 8 लोगों की संख्या बताई गई है, फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स। ये 8 जो हैं ये पूर्व में हैं, यानी कि भारत सरकार के अभी जो नेवी है उसमें फिलहाल ये कार्यरत नहीं है। इस बात को सही से समझ लेना है। ये पहले इसमें काम करते थे इंडियन नेवी में, अभी नहीं है। अभी किसी प्राइवेट कंपनी से इनका जुड़ाव है कि जो कि कतर में काम करता है। तो इसको लेकर के हम बात करेंगे। इनको किसी भी वजह से ऐसा हुआ है कि मृत्यु दंड दिया गया है कतर में। अब इसको लेकर के हम पूरी तरह से चर्चा कर लेते हैं। इसके प्रमुख बिंदु को समझ लीजिए। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिक कर्मी, यहां देख लीजिए पूर्व नौसैनिक कहा गया है। एक अदालत ने, एक निचली अदालत है और निचली अदालत ने इनको मौत की सजा सुनाई है। कई बार इन्होंने याचिका इसको लेकर के दिया था कि इनको सजा जो दी गई है उसको टाल दिया जाए, लेकिन इनकी याचिका जो है हर बार खारिज हो गई और अंततः इन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। अब यहां पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का कहना है कि हम बिल्कुल चौकन्ने हैं इस खबर से। जब इस तरह की सजा कतर की सरकार ने सुनाई है तो उनका कहना है कि हमें यकीन नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह की बातें हुई है। लेकिन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का कहना है कि हम क्या करने वाले हैं कि पूरी तरह से जितने भी कानूनी विकल्प हो सकते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे हम, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये हमारे 8 पूर्व नौसेना के जो अधिकारी हैं इनको वहां से छुड़ाया जा सके। इसको लेकर के देखिए अभी बहुत डिटेल्स नहीं आया है। अभी निश्चित तौर पर जो कतर सरकार है और भारत सरकार के बीच में जो राजनयिक हैं इनके बीच में भी इस मुद्दों पर बहुत ज्यादा विस्तार से बात नहीं हुआ है। खबर आई, सूचना आया और उस पर फिर बातें चल पड़ी है। अगर कतर की स्थिति देखेंगे, यहां पर आप देखिए कतर है सऊदी अरेबिया के बिल्कुल बगल में, और कतर जो है हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी भी है क्योंकि इंडियन डायस्पोरा यहाँ काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर रहती है। तो इसके लिए कतर से हमारा संबंध भी इन चीज़ों के लिए बहुत पुराना रहा है। और भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए जो पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह का आप आयात करता है वह 80% भारत जो है बाहर से ही आयात करता है, ठीक है। और उसमें कतर जो है एक अच्छा देश माना जाता है। कतर जो है भारत का इस मामले में ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी मदद भी करता है। इन चीज़ों को हम विस्तार से देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि मामला क्या था। देखिए अल दाहरा कंपनी, इस कंपनी का नाम है अल दाहरा।
यहाँ पर अल दहरा कंपनी के कुछ कर्मचारी हैं और वह कर्मचारी जो हैं भारतीय नागरिकों को अगस्त 2022 में हिरासत में ले लिया गया था। यही 8 जो नौसेना है यही उस कंपनी में कार्यरत हैं। अल दहरा कतर के सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों को ट्रेनिंग और उससे जुड़ी हुई सेवाएं देती है। ठीक है, इजराइल के लिए जासूसी का आरोप इन पर लगा है, ध्यान देना है। ये जो 8 लोग हैं पूर्व नेवी ऑफिसर, इन पर यह आरोप लगा है कि दरअसल ये वहां पर कार्यरत थे, किसी प्राइवेट कंपनी के साथ जुड़े हुए थे और यह जो है चोरी छुपे वहां पर जासूसी का काम कर रहे थे। और जासूसी का काम क्या कर रहे थे? गोपनीय जानकारी कतर का इकट्ठा कर रहे थे। और गोपनीय जानकारी कतर का इकट्ठा करके किन्हें दे रहे थे? तो इजराइल को सप्लाई कर रहे थे। तो इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप जो है इन पर लगाया गया है कतर सरकार का। अब यहां पर एक मुद्दा यह भी यहां पर निकल पड़ता है कि अभी आप जान रहे हैं कि हमास और इजराइल का वहां पर संघर्ष चल रहा है गाजा पट्टी में। अब इस चीज को लेकर के यही जो टाइमिंग है इसको लेकर के प्रश्न किया जा रहा है और कतर जो है वह इजराइल के विरोध में है, फलस्तीन के साथ में है। ठीक है, और भारत सरकार का कहीं ना कहीं आप देखेंगे, वैसे भारत सरकार फलस्तीन को लेकर के भी ये है कि भाई 2 स्टेट थ्योरी को लेकर के हम बातें करते रहे, लेकिन फिलहाल जो है इजराइल के दक्षिणी भाग पे अटैक किया गया हमास का, और हमास जो है एक आतंकवादी गुट है, एक चरमपंथी गुट है। तो भारत सरकार यह कहती है कि भारत खुद भी आतंकवाद से पीड़ित है, इसलिए वो हमास का समर्थन नहीं कर सकती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत सरकार किसका समर्थन कर रही है? इजराइल का, इस मुद्दे पे इजराइल और हमास का जो संघर्ष हो रहा है इसको। अब कतर को लेकर के यहां पर संबंध इसीलिए भारत के साथ ज्यादा खराब हो सकता है। इससे पहले भी कई मुद्दों पर जब एक बार कुरान को लेकर के कुछ बातें आई थी तो कई मुस्लिम देशों ने भारत का विरोध किया था और कतर उन देश में शामिल था जिसने भारत का सबसे अधिक विरोध किया था। अब यहीं पर प्रश्न होता है कि टाइमिंग को लेकर के, जब हमास इजराइल का युद्ध छिड़ा हुआ है, कतर जो है इजराइल के विरोध में है, भारत इजराइल के समर्थन में है, और यहां पर 8 जो है पूर्व नौसैनिक भारतीय कर्मी जो हैं उसे इस कतर की एक अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुना दी है। तो ये टाइमिंग पे अब प्रश्न किया जा रहा है कि इसको लेकर के क्या भारत और कतर का जो संबंध है वह इतिहास में सबसे निचले स्तर पर जा सकता है। इसको लेकर के अब तरह तरह की बातें की जा रही है। हालांकि इस संबंध में अभी बहुत जानकारी कतर सरकार के द्वारा या अदालत के द्वारा नहीं दिया गया है। आरोप को पूरी तरह से अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है, लेकिन यह बातें कही गई है कि ये इजराइल के लिए ही जासूसी किया करते थे। अब इन अधिकारियों की जमानत याचिकाएं जो है कई बार खारिज वहां पर कर दी गई है निचली अदालत के द्वारा। यहां पर मामला, अच्छा एक बात यह समझ लीजिए कि निचली अदालत ने यह सजा सुनाया है, तो इनके पास अभी अवसर है कि वरीय अदालत में पहुंच सके, उच्च अदालत में पहुंचे और वहां पर फिर ये अपील कर सके। अब भारत सरकार का पक्ष इस पर क्या है इसको समझ लीजिए। भारत सरकार जैसा कि जानती है कि निचली अदालत का फैसला है यह, तो संवैधानिक पीठ से पुष्टि की इसे जरूरत होगी, और भारत सरकार यह भी कह रही है कि ऊपरी अदालत में हम इसे अपील करने की पूरी तरह से देखेंगे कि कानूनी प्रावधान क्या है, उसके तहत हम ऊपरी अदालत में इसके अपील करेंगे। भारतीयों के समर्थन में सभी सबूत पेश किए जाएंगे। जो विदेश मंत्रालय है भारत सरकार का, उनका कहना है कि अगर यह आरोप लगा है, हालांकि अभी तक आरोप पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ बातें जो निकल के आ रही है, इजराइल के लिए जासूसी करने की जो बातें आ रही है, तो भारत सरकार कह रही है कि सबूत के आधार पर यह बातें होनी चाहिए, जांच हो इसकी पूरी तरह से, और भारत सरकार जो है कतर सरकार को तमाम सबूत इसको लेकर के पेश करने के लिए तैयार है। इसके अलावा उन 8 पूर्व नौसेना के सैनिकों को कोई भी कानूनी सहायता की जरूरत पड़ती है वहां कतर में, तो भारत सरकार जो है अपने तरफ से कानूनी सहायता उसको देने के लिए तैयार है, यह बात भी की गई है। इसके अलावा भारत सरकार ने यह भी कहा है कि इस मामले को विभिन्न आधिकारिक और राजनयिक स्तरों पर भी उठाया जाएगा, जहां जहां भी भारत और कतर का हित जो है वह साझा होता है या भारत का हित कहीं से जाके जुड़ता है, तो उन मंचों पर भारत इस मुद्दा को उठाने के लिए तैयार है ताकि कतर से सही से बातचीत की जा सके। चलिए, भारत सरकार के पास विकल्प क्या है, क्योंकि देखिए प्रश्न तो यही है, मौत की सजा सुना दी गई है और यदि कतर सरकार, कतर के न्यायालय की जो व्यवस्था है वह पीछे नहीं हटती है, उच्च न्यायालय जो है उसके अपील पर सुनवाई करती है और सुनवाई करने के बाद खारिज कर देती है,
फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। इसीलिए भारत को अभी से तलाशना होगा कि उसके पास विकल्प क्या बच जाते हैं। यदि विकल्पों की चर्चा करूं तो भारत सबसे पहले राजनयिक स्तर पर बातचीत कर सकता है, ठीक है, डिप्लोमेटिक डायलॉग यहां पर चलेगा। भारत और कतर के राजनयिक आपसी बातचीत करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि भारत सरकार ने कहा कि जितने भी जांच के लिए विषय वस्तु हो सकते हैं, जितने भी सबूत हो सकते हैं, भारत सरकार जो है वह मुहैया कराएगी। ऊपर से भारत सरकार जो है यहां जब राजनयिक से बातचीत होगी इस स्तर पर कतर के, तो भारत सरकार यहां यह भी कहेगी कि हम कानूनी सहायता उनको देना चाहते हैं, हमें यह सुविधा उपलब्ध कराने दीजिए। कतर की ऊपरी जो अदालत हो सकता है उसमें फांसी की सजा के खिलाफ तो अपील करने की बात कही दी गई है और अपील किया भी जाएगा। यहां पर भारत का यह भी कहना है कि उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है। कई बार कई मामलों में निचली अदालतों के द्वारा ऐसा देखा गया और भारत ने यह भी कहा है कि इस मामले में भी यदि ऐसा होता है, अपील नहीं सुनी जाती है भारत की, तो भारत कहां रुख करेगा? अंतर्राष्ट्रीय अदालत का रुख कर लेगा। अंतर्राष्ट्रीय अदालत के समक्ष यह मुद्दा उठाएगा और भारत पूरी तरह से कोशिश करेगा कि अपने 8 नागरिकों को रिहा करवा ले। संयुक्त राष्ट्र के पास जाने का भी विकल्प है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का सदस्य एक भारत भी है, एक कतर भी है, तो यह भी एक अच्छा मंच हो सकता है इस मुद्दे को उठाने के लिए। अब यहां एक बात समझ लीजिए यहां पर कि चूंकि ये जो सैनिक हैं, जैसा मैंने पहले ही बहुत गौर करके कहा कि ये पूर्व नौसेना कर्मी हैं, फिलहाल ये नौसेना में शामिल नहीं है, इस बात को समझना है, ना ये राजनयिक हैं भारत की तरफ से। तो चूंकि ये नौसेना कर्मी नहीं है, भारत के राजनयिक या भारतीय सेना के सदस्य फिलहाल नहीं है, इसीलिए इनसे संबंधित जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का संरक्षण इनको मिल सकता था, वियना कन्वेंशन वगैरह का, ये यहां पर इनको नहीं मिलता हुआ नजर आएगा और यही पर भारत के लिए चिंता का विषय है। यदि ये यहां पर नौसेना के कर्मी होते, अभी ये यहां पर भारतीय सेना में शामिल होते, राजनयिक होते, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत जो संरक्षण मिल जाता है इन्हें, वह प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये चूंकि पूर्व कर्मी हैं और एक प्राइवेट कंपनी के लिए यह काम कर रहे हैं, तो फिलहाल इन पर जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का एक संरक्षण हो सकता था वह इन्हें मिलता हुआ नजर नहीं आएगा और यही एक बात जो है यहां पर चिंता का कारण बना हुआ है। इन तमाम बातों के अलावा हम एक मुद्दे पर और चर्चा करना हमारे लिए बेहद लाजमी हो जाता है कि कतर भारत का संबंध कैसा रहा है। देखिए, भारत और कतर के बीच जो है राजनयिक संबंध 1973 में स्थापित किया गया था। कतर में जैसा कि मैंने कहा कि इंडियन डायस्पोरा की संख्या काफी अधिक है, उस गल्फ के एरिया में ही है। जितने भी आप चाहे पर आप वहां पर सऊदी अरबिया में देखिए, यूएई में देखिए, चाहे कतर में देखिए, उस पूरे एरिया में गल्फ में देखेंगे तो इंडियन डायस्पोरा की संख्या काफी अच्छी खासी मानी जाती है। तो कतर में लगभग 7 लाख भारतीय कामगार वहां पर काम करने के लिए हैं और कतर से आयात क्या होता है, जैसा कि मैंने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए आयात पर निर्भर है और 80% के तकरीबन जो है वह आयात करता है। तो यहां पर कतर भी एक अच्छा देश माना जाता है जो भारत को इन चीजों की आपूर्ति करता है। कतर से आयात क्या होता है? एलएनजी यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस आता है, एलपीजी आता है, रसायन और पेट्रोकेमिकल, उर्वरक, प्लास्टिक और एल्युमिनियम, ये सब जो है कतर हमें आयात करता है। इसीलिए कतर हमारे लिए बेहद जरूरी देश बन जाता है और कतर जो है भारत का सबसे बड़ा एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस का निर्यातक भी है और हमारे लिए एलपीजी बेहद जरूरी हो जाता है। कतर को हम क्या निर्यात करते हैं ये देखिए, कतर को जो है हम अनाज देते हैं, तांबा की वस्तुएं देते हैं, लौह और इस्पात की वस्तुएं देते हैं, सब्जियां देते हैं और फल देते हैं। वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ था। यह अपने आप में अच्छा खासा आंकड़ा है और यह बताता है कि भारत और कतर का जो व्यापारिक रिश्ता है वह लगातार सुदृढ़ होता जाता है। लेकिन इस घटना के बाद इस व्यापारिक रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह देखने की बात होगी। जायर अल वह भारत और कतर की नौसेनाओं का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है जायर अल वह, यानी कि कहीं न कहीं रणनीतिक रूप से भी ये दोनों देश जो है आपस में जुड़ते हैं और सैन्य अभ्यास भी संयुक्त रूप से ये दोनों देश करते हैं। तो संबंध काफी पुराना रहा है, लेकिन अभी जो ये मुद्दा आया है निश्चित तौर पे इस संबंध में खटास डाल सकता है। तो देखना होगा कि भारत सरकार किन विकल्पों का इस्तेमाल करती है और कितनी तत्परता से इस चीज को सुलझाती है। इस मुद्दे पर एक संभावित प्रश्न है और प्रश्न यह है कि भारत और कतर के बीच राजनयिक संबंध कब स्थापित हुए थे।
ठीक है, यहां पर 4 विकल्प दिया गया है, वर्ष 1947 में, वर्ष 1950, वर्ष 1971 और वर्ष 1973। 4 में से कोई एक विकल्प सही होगा। इसकी चर्चा हमने इस लेक्चर में किया है। मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि आप लोग सही जवाब दे लेते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप सही जवाब लिखिए। आपको किसी और मुद्दे पर लेक्चर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिए। आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।